बांग्लादेश की एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी इस डील के बाद होने जा रही है। कल मैंने इस प्रोग्राम में जिक्र किया था कि J-10C अगर आएगा तो PL-15 मिसाइल भी आएगा, और PL-15 मिसाइल आएगा तो अपग्रेडेड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी आएंगे। लिहाजा एक चैन है जो कि अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश ने जो डील साइन कर ली है J-10C हथियारों की, उस पे हर तरफ बहुत चर्चा हो रही है, आग लगी हुई है इंडियन मीडिया पे। और इंडियन मीडिया इस खौफ का शिकार है कि आखिर बांग्लादेश ने ये ख़तरनाक हथियारे किसके लिए बाय किए। तो उनको ये लग रहा है कि बांग्लादेश ने ये हथियारे इंडिया को वार्निंग देने के लिए बाय किए। और यहाँ पे किस तरह ये जो फाइटर जेट्स हैं इंडिया के राफेल हथियारों से बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और किस तरह बांग्लादेश की ताकत अब इतनी बढ़ने जा रही है कि इंडिया की सोच होगी। इंडिया ने बांग्लादेश को जितना दबाने की कोशिश की है, बांग्लादेश बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ऊपर को जाने वाला है और फुली जो अपनी डिफेंस पावर है उसको बढ़ाने वाला है। ये पावर कितनी बढ़ने वाली है, पाकिस्तान मीडिया ने बहुत अहम किस्म का एनालिसिस दिया है। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। कल बीबीसी उर्दू ने बांग्लादेश और चाइना के दरमियान होने वाले हिस्टोरिक डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से लिखा है, जिसके तहत बांग्लादेश $2.2 बिलियन में 20 चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है। इस मुआहदे को मैं हिस्टोरिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही वक्त में कभी भी बांग्लादेश की एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी इस डील के बाद होने जा रही हैं। कल मैंने इस प्रोग्राम में जिक्र किया था कि J-10C अगर आएगा तो PL-15 मिसाइल भी आएगा, और PL-15 मिसाइल आएगा तो अपग्रेडेड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी आएंगे। लिहाजा एक चैन है जो कि कंप्लीट होनी है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो बांग्लादेश की एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती हैं। ये एक बैटल टेस्टेड फाइटर जेट है, सारी दुनिया ने इसकी कैपेबिलिटीज देखी मई के अंदर जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई है। लेकिन बीबीसी उर्दू ने लिखा है कि इस डील के हवाले से अब भी, अजीब बात है वैसे, अब भी बांग्लादेश के अंदर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस के ऊपर। बांग्लादेश के अंदर इंडियन मीडिया तो चले करता रहता है और उनका रोना धोना बनता भी है और समझ में भी आता है, लेकिन बीबीसी उर्दू कहता है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ लोग मोहम्मद यूनिस पे इस डील के हवाले से तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, इसके लिए ज़रा देखिए उन्होंने क्या लिखा है अपने आर्टिकल में। बीबीसी उर्दू कहता है, बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत चीन से अरबों डॉलर के J-10 तैयारे क्यों खरीदना चाहती है और इस पर तनकीद क्यों की जा रही है। वाई दे आर क्रिटिसाइजिंग मोहम्मद यूनिस, ये उन्होंने सवाल पूछा है। कहते हैं कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत यानी इंटरम गवर्नमेंट, बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने 150 अरब टका यानी कि $2.2 बिलियन से ज्यादा मालियत के 20 चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारी खरीदने का मंसूबा बनाया। इसका ऐलान हाल ही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के मुशीर आसिफ महमूद ने सोशल मीडिया पे किया। इन्होंने अपने बयान में कहा कि हुकूमत ने 20 चीनी साख्ता J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारी खरीदने के अमल का आगाज किया है। लेकिन इसमें क्रिटिसाइज इस बात पे हो रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो इंटरम गवर्नमेंट है, और देखें ना अभी तो इनको सिर्फ 5 महीने बाकी हैं, और 5 महीने पहले इलेक्शन से 5 महीने पहले इंटरम गवर्नमेंट इस तरह के फैसले कैसे कर सकती है। $2.2 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। उन्होंने लिखा है कि दिफाई माहिरीन ने भी बांग्लादेश में आम इंतखाबात से सिर्फ 5 माह कबल अबूरी हुकूमत की जानिब से किए गए इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि इस डील को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी रकम यानी $2.2 बिलियन तकरीबन 15.5 अरब टका दरकार होंगे। दिफाई माहिरीन का यह भी कहना था कि क्या कोई अबूरी हुकूमत इस नोयत के अहम मामलात में मुदाखलत कर सकती है। यानी ज्यादातर उनके ऊपर क्रिटिसाइज जो हो रहा है कुछ लोग कर रहे हैं, अक्सर तो मैं देख रहा हूँ बड़े खुश हैं इस पे, लेकिन कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि इंटरम गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है कि इतनी बड़ी डील्स इलेक्शन से पहले करे। अच्छा, फिर इन नज़रात को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इन चक्करों में ना बांग्लादेश पहले ही लेट हो चुका है। उनको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि
जदीद लड़ाका तैयारे फाइटर जेट्स खरीदने का फैसला बांग्लादेश ने आज से कई साल पहले किया हुआ था। कई साल हो गए इस चीज को, मतलब विलिंग थे कि हमने परचेज करने, लेकिन इस फैसले को ना कितने साल गुजर गए इन्हीं चक्करों में। पहले ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि कौन सा खरीदना है। कुछ कह रहे थे रफाइल खरीदेंगे, कुछ कह रहे थे यूरो फाइटर्स खरीदेंगे, वो पहले डिसाइड नहीं हो रहा था। उसमें 2-3 साल निकल गए। उसके बाद मैक्रोन भी आया था यहाँ पे बेचने के लिए, सेल्समैन बना हुआ है वो भी रफाइल फाइटर जेट्स का। तो उनको बेचने के लिए ये आए थे मेरे ख्याल से 2023 में बांग्लादेश, तो वहां पर वो भी चल रहा था। उससे पहले फैसला जब हो गया था तो कोविड आ गया था, उसमें डिले हो गया। तो ये बहुत पुराना मैटर है। अगर आप यही हर चीज को लेकर बैठ के सोचेंगे कि ये इस तरह होना चाहिए, इस वक्त होना चाहिए, इस वक्त नहीं होना चाहिए, तो मजीद इसमें टाइम आपका लग जाना था। ये फैसला है एयरफोर्स का, इदारे का फैसला है। एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इलेक्शन से ताल्लुक नहीं रखता। एयरफोर्स कोई 5 साल का इलेक्शन नहीं करा के उसका चीफ आता, और ना ही उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो 5 साल के लिए आते हैं। ये तो परमानेंटली रहेंगे ना, किसी की भी हुकूमत आ जाए। तो ये जो जहाज हैं ये किसी सरकार को तो नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे एयरफोर्स को। असल आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है कि ये एयरफोर्स का फैसला है, बांग्लादेश की एयरफोर्स के लिए, कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं है। एयरफोर्स वाले ऑन बोर्ड हैं या नहीं है, और इसका जवाब ये है कि वो ऑन बोर्ड है, ये उनका फैसला है। प्राइस की जहां तक बात है तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं कि कितना बड़ा इसमें फर्क है रफाइल में और जेट-10C में। अभी हाल ही में, जैसे कि मैंने कहा, मई के अंदर सारी दुनिया ने देखा 3-3 रफाइल जेट-10C ने फड़काए हैं। 3 रफाइल गिराए हैं जेट-10C ने PL-15 मिसाइलों के जरिए। तो ये तो सबने देखा ना। चेंगडू जो जेट-10C बनाता है उसकी शेयर प्राइस भी इंक्रीज हुई इस फाइट के बाद। दुनिया को पता है, एक्सपर्ट्स को पता है कि किसने क्या किया है। अगर जेट-10C बेहतर परफॉर्म नहीं करता तो इंडिया पाकिस्तान लड़ाई के बाद चेंगडू वालों का शेयर इतना ज़्यादा ना बढ़ता, तो बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीज आया था। तो ये कैपेबिलिटीज ज़्यादा रखता है रफाइल से जेट-10C। हैं दोनों एक ही जनरेशन के तकरीबन, लेकिन कैपेबिलिटीज इसके अंदर ज़्यादा है, बैटल टेस्टेड है जेट-10C। और ये जब आपस में भिड़े, पहली मर्तबा रफाइल इस तरह से जंग में गिरा, पहली मर्तबा, और वो इन्होंने गिराया जेट-10C ने। तो जहाज तो बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइस की जरा बात कर लीजिए। बांग्लादेश खरीद रहा है $2.2 बिलियन में 20 जहाज, 20 खरीद रहा है। क्या आपको पता है रफाइल इनको कितने में पड़ते हैं? गैस करें कितने में पड़ते हैं। हम इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश पड़ोसी हैं आपस में ना। तो हम अज्यूम ये करते हैं कि बांग्लादेश को वही डील देता फ्रांस जो कि इंडिया को उन्होंने दी हुई है। इंडिया ने अभी हाल ही में अप्रैल में इंडिया पाकिस्तान जो जंग हुई है ना, उससे कुछ दिन पहले डील की थी फ्रांस के साथ मजीद रफाइल खरीदने की। एक तो पहले पुरानी वाली डील थी ना, दूसरी भी डील की थी 26 रफाइल खरीदने की। 26 बांग्लादेश खरीद रहा है 20, इन्होंने 26 एडिशनल रफाइल खरीदने की डील की थी इंडिया ने। क्या आपको पता है वो 26 रफाइल जहाज इंडिया को कितने में पड़े? कितने में पड़े होंगे? बांग्लादेश को अगर $2.2 बिलियन में 20 मिल रहा है तो 26 जहाज तो $2.2 बिलियन से कुछ ज्यादा ही होंगे ना। तो कितने ज्यादा है? 3-4? जी नहीं, इसको आप 300% बढ़ा दें तो भी ज्यादा है। $7.4 बिलियन इंडिया पे कर रहा है, $7.4 बिलियन का 26 जहाज, जबकि बांग्लादेश को 20 जहाज मिल रहे हैं उसी कैटेगरी के $2.2 बिलियन। ये जरा राइटर्स की खबर देखिए। इंडिया साइन $7.4 बिलियन डील टू बाय 26 रफाइल फाइटर जेट्स। तो इसका मतलब है कि प्राइस के हवाले से तो ये बड़ी ही जबरदस्त डील है। बांग्लादेश उसी कैटेगरी के 20 जहाज खरीद रहा है $2.2 बिलियन में, जिस कैटेगरी के जहाज इंडिया 26 खरीद रहा है $7.4 बिलियन में। प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन प्राइस। और कैपेबिलिटीज में फर्क नहीं है, कैपेबिलिटीज इसकी बढ़िया है, जैसे कि मैंने कहा बैटल टेस्टेड है जेट-10C। तो फिर मसला क्या है? प्राइस का भी इशू नहीं है। और बाय द वे इस प्राइस के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, ट्रेनिंग से लेकर और तमाम तर जो कॉस्ट है वो इंक्लूडेड है इसके अंदर ऑन टॉप ऑफ दैट। वैसे तो कोई $50 मिलियन तक की कॉस्ट होती है जेट-10C की, लेकिन शायद बांग्लादेश के हवाले से कहा जा रहा है कि वो $60 मिलियन में ले रहे हैं। लेकिन उसमें फिर ये तमाम चीज़ें बाकी भी हैं पैकेज के अंदर इंक्लूडेड। यानी जनरली अगर आप देखें, ये सिर्फ इसकी कॉस्ट नहीं है, जहाज़ की कॉस्ट नहीं है, इसके साथ बाकी जो एडिशनल कॉस्ट होती हैं
वो सारा पैकेज इसमें इंक्लूडेड है इनका। लिहाजा ये गैर ज़रूरी तनकीद है, मैं समझता हूँ। इंटरम गवर्नमेंट में अगर है मोहम्मद यूनिस, तो ये भी तो उनका मतलब डोमेन तो उनका है ना, तो डिफेंस क्या उनके डोमेन में नहीं आता? फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता कोई जंग छिड़ जाए, तो क्या आप ये कहेंगे कि देखो मोहम्मद यूनिस क्यों लीड कर रहा है जंग को, वो तो इंटरम गवर्नमेंट में है, ये उसका काम थोड़ा ही है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बंदा अगर एक हुकूमत को लीड करता है तो फिर उसके अंडर में तमाम मामलात आ जाते हैं। अच्छा, इंडिया का रोना धोना बनता है, मैंने जैसे कहा प्रोग्राम के शुरू में, उनका बनता है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपके वो क्यों इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। India.com ने भी, मैं देख रहा था कल, उन्होंने भी इस डील के हवाले से काफ़ी लिखा है। वो कहते हैं ₹1826, पता नहीं ये कितने जीरो पीछे लगाए हुए हैं, बिग सेटबैक फॉर राफेल, एंटी इंडिया यूनिस लेड बांग्लादेश likely to acquire China's deadly vigorous Dragon fighter jet. It is features the Bangladesh Air Force already possesses 16 Chengdu J7 fighter jets from China. ये $2.2 बिलियन है जिसको इन्होंने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। इसमें वो कह रहे हैं कि दी राफेल्स डोमिनेंस इन साउथ एशिया सीम्स टू बी लूजिंग इट्स अल्टीट्यूड। इंडियन मीडिया खुद कह रहा है कि हमारा राफेल जो है ना वो तो ठुस हो गया है साउथ एशिया के अंदर। When French President Emmanuel Macron made his historic visit to Bangladesh in 2023, it was hoped that Rafale jets might find a new market. Now Bangladesh has turned its back on France and is reportedly preparing to make China's deadly Jet-NC vigorous Dragon fighter jet its new military muscle. अच्छा, ये रोना धोना मजीद भी आपको आने वाले दिनों में सुनने को मिलेगा इंडियन मीडिया में, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये तो अभी आपने स्टार्टिंग देखी है। Jet-NC आएगा ना तो PL-15 आएगा, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अपग्रेड होंगे, ये तमाम चीज़। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। आप लोग ये देख सकते हैं कि जब दुश्मन ने ही कहना शुरू कर दिया है कि बांग्लादेश के Jet-NC के सामने राफेल जो हैं वो बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है, उनकी ज़ीरो वैल्यू, बिल्कुल ठुस हैं इंडिया के ये फाइटर जेट्स। और बांग्लादेश ये ड्रैगन जेट्स जो हैं जो बाय कर रहे हैं, ये एशिया में बांग्लादेश की जो ताकत है वो बहुत बढ़ जाएगी। जैसे ही बांग्लादेश में ये लैंड होंगे, बांग्लादेश की ताकत यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंडियन मीडिया कह रहा है बांग्लादेश के हवाले से। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि बांग्लादेश ने कितनी अहम किस्म की डील की है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट मोस्टली लोग जो है इसके हक में हैं एंड दे आर हैप्पी कि मोहम्मद यूनुस कॉन्टीन्यूसली बांग्लादेश की डिफेंस पावर को मजबूत करने के लिए बहुत अहम किस्म के डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने इसकी प्राइस को भी शेयर किया कि इसकी प्राइस का क्या डिफरेंस है। राफेल जिस प्राइस में बाय किए गए, हालांकि वो इतने ज़्यादा उनकी कैपेबिलिटी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे Jet-NC की जो कैपेबिलिटी है और उनकी जो प्राइस है उसका कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश ने बहुत अच्छी डील साइन की है और उसको अप्रिशिएट किया भी जाना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे उनकी कैपेबिलिटी क्या है, लाइक जिस तरह पाकिस्तान ने अपने Jet-NC का इस्तेमाल करते हुए इंडिया के राफेल को बुरी तरह शिकस्त दी, उनको गिराया। तो यहाँ से आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि Jet-NC जो एक ड्रैगन है वो है क्या है, ठीक है। तो यही वजह है कि इंडियन मीडिया में, इंडियन गवर्नमेंट में इसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और बांग्लादेश की जो डिफेंस की पावर है उसको वो बढ़ रही है, इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। और चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।